वेलकम फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका कि आज समय है वो है 712 से लेकर के 1707 ईस्वी। इसमें आज मध्यकालीन भारत में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुहम्मद बिन कासिम के बारे में। मुहम्मद बिन कासिम कौन है? भारत में सफल होने वाला प्रथम मुस्लिम आतंकी है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि भारत में मुहम्मद बिन कासिम को आना पड़ा। तो इनके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्या क्या इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारा कुछ मैं इस लेक्चर में आपको बतलाऊँगा। मुहम्मद बिन कासिम, आप जानते हैं कि अरब में, सऊदी अरब में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम के उदय के बाद जब हज़रत मोहम्मद साहब का निधन हो गया तो उनके कुछ ही दिनों बाद वहाँ से अरब से सब सेनाएं निकली और इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर के पूरे विश्व में फैल गई। उसी क्रम में जो भारत में आया वो आया मुहम्मद बिन कासिम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में आने वाला प्रथम मुस्लिम आतंकी होगा और ये सफल भी रहेगा। इनका जो सत्र है वो 712 से लेकर के 714 ईस्वी तक 2 साल तक के यहाँ पे भारत में शासन करेगा ये। तो इसके बारे में मैं अब डिटेल चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या है कि अरब में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम होता है अल हज्जाज। क्या नाम होता है? अल हज्जाज करके एक शासक होता था। कहाँ पे? अरब में एक शासक हुआ करता था जिसका कि सेनापति था कौन? वो था मुहम्मद बिन कासिम। इतना आपको समझ में आया? मुहम्मद बिन कासिम अरब के जो शासक हैं, अरब का जो शासक है उसका सेनापति है। कोई ये राजा नहीं है कि यहाँ पे अटैक किया है, ठीक है। ये अल हज्जाज का क्या है? सेनापति है। अब बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों भारत में आया। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ठीक, मोटा मोटी यही समझिए, ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहाँ पे एक सिंधु नदी बहती है, आप जानते हैं, जिससे कि हमारे भारत का पहचान है, नाम है। तो ये है सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। यहाँ से एक सिंधु नदी बहती है और यहाँ पे एक उस समय शासन करता था भारत में राजा, उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर नाम का एक अयोग्य राजा भारत में उस समय शासन कर रहा होता है। और यहाँ पे एक बंदरगाह होता है जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि अरब से बहुत समय पहले से ही व्यापार होना स्टार्ट हो गया था, मसालों का और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह का यहाँ पे क्या होता था? व्यापार हुआ करता था। तो सिंधु नदी पे एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। क्या नाम था? देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह के माध्यम से, जो कि सिंधु नदी पे बना हुआ था, यहाँ पे अरब से लोग आते थे और व्यापार करते थे। अब होता क्या है कि दाहिर जो शासक है, राजा है भारत का, वो क्या करता है, बिना मतलब का जो यहाँ के व्यापारी आते हैं, अरब से जो व्यापारी आ रहे हैं, वो व्यापार करके लौट रहे होते हैं, तो उनसे जितने भी पैसे हैं, रकम है, वस्तुएं हैं, वो लूट ली जाती है। तो लूट किया जाता है राजा दाहिर के द्वारा, जो कि एक मेन की पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। इतिहासकार मानते हैं कि राजा दाहिर की जो यहाँ पे अयोग्यता थी, जिसके कारण ही भारत गुलाम होता है और भारत में करीब 1000 वर्षों तक मुस्लिम रूलर शासन करते हैं। तो भारत में गुलाम होने का जो मेन कारण बतलाते हैं इतिहासकार लोग, वो बतलाते हैं दाहिर की अयोग्यता। क्या अयोग्यता है? कि इनको बोलना है कि जो राजा दाहिर को इनको लूटना नहीं चाहिए। अब राजा दाहिर है वो अरब के व्यापारियों से लूट करता है और अरब के व्यापारी है वो जा कर के उनके राजा जो हैं अल हज्जाज, उनको ये बात की जानकारी देती है कि हमारे साथ लूट हुआ है। जब मैं हिंदुस्तान गया था तो हमारे साथ लूट हो गया। तो इसके लिए अल हज्जाज है वो अपने सेनापति मुहम्मद बिन कासिम को भारत भेजता है कि जाओ भाई,
देख कर आओ कि क्या कारण है, क्या परिस्थितियाँ हैं कि इनके साथ लूट किया जा रहा है। तो उसी क्रम में भारत में मोहम्मद बिन कासिम आता है। अब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत पे अटैक करता है। अटैक करता है मतलब किस पे? ये अटैक करता है राजा दाहिर पे। कब? 712 ईस्वी में। और अटैक करता है, चूँकि ये अयोग्य राजा था तो यहाँ पे इनका अटैक के साथ ही इनका मृत्यु भी कर देता है, मतलब इसकी हत्या कर देता है। मतलब राजा दाहिर की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैं बतला रहा हूँ कि जो हिस्ट्री है एक बोरिंग सा टॉपिक लोग मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्ट भी आप खोज सकते हैं। कुछ ह्यूमर लगाइए, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो ये कहानियाँ मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये रियल स्टोरी है। तो यहाँ पे इसकी हत्या कर देता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। और दाहिर की 2 बेटियाँ होती हैं। 2 बेटियों का नाम क्या होता है? पहले बेटी का नाम होता है, पेन नहीं चल रहा है, सूर्या देवी। और दूसरी बेटी का नाम होता है, वो होता है निर्मला देवी। तो सूर्य देवी और निर्मला देवी राजा दाहिर की 2 बेटियां होती है, जिसको कि अगवा करके जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इन दोनों को भेज देता है कहाँ? अरब, मतलब राजा अल हजाज के पास। क्यों? क्योंकि अल हजाज के 2 पुत्र होते हैं, उनसे शादी करने के लिए सूर्य देवी और निर्मला देवी को अरब भिजवा दिया जाता है, जो कि राजा दाहिर की पुत्रियां हैं। तो अब ये दोनों यहाँ पे चले जाते हैं। अब साथ ही में जब ये मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत में शासन करना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या क्या काम किया है भारत में, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो मोहम्मद बिन कासिम है, चूँकि ये भारत में क्या करने आया था, वो आया था इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो मेन मकसद था वो इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना था। तो ये क्या करता है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम बनता है या शासक बनता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछे कि भारत में जजिया कर लगाने वाला जो पहला मुस्लिम है या शासक है वो कौन है, वो है मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर होता क्या था? जजिया कर जो जितने भी काफिर मतलब नॉन मुस्लिम, जो कि इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, उनको बोलते हैं काफिर। और जो जितने भी नॉन मुस्लिम थे उनसे ये टैक्स के रूप में वसूला जाता था। या तो आप इस्लाम धर्म को अपना लो या फिर उसके एवज में हमको कर देना पड़ेगा अगर आप अपनाते नहीं हैं तो उसी टैक्स को बोलते हैं जजिया कर। कौन देता था? ये देता था नॉन मुस्लिम, जिसको हम काफिर बोल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम्स लोग एक टैक्स देते थे जिसको हम जजिया कर कह रहे हैं। इसमें देना कितना होता था कि अपने कमाई का 1/3 भाग या 2/3 भाग हमको एज ए टैक्स वसूल करना पड़ता था, पेड करना पड़ता था एज ए जजिया टैक्स। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम या शासक अगर पूछे तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में यहाँ पे हमको और भी इनके बारे में पढ़ना है कि भारत में ये टैक्स जो शुरू में नहीं देना है, वो नहीं देना है ब्राह्मण को। ब्राह्मण जो जाति हैं इनको ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। दिव्यांग जो लोग हैं, दिव्यांग मतलब जो विकलांग हैं, विकलांगों से ये टैक्स नहीं वसूला जाता था। विधवाओं से ये टैक्स नहीं वसूला जाता था। तो ये कुछ लोगों से ये टैक्स नहीं वसूला जाता था। किससे नहीं वसूलना है? जजिया टैक्स ब्राह्मण से, विकलांगों से और विधवाओं से नहीं वसूलना है। लेकिन आगे अब जब देखेंगे औरंगजेब जब ये टैक्स लगाएगा तो सारे लोगों से ये वसूलेगा। और ये जो जजिया टैक्स है वो बहुत बार भारत में बहुत शासक हटाए भी हैं, बाद में इम्पोज्ड भी किए हैं। तो आपको सबसे पहला कौन लगाया है ये आपको जानना है। और ये इन 3 चीज़ों से ब्राह्मण, विकलांगों और विधवाओं से ये टैक्स नहीं वसूलना था। साथ ही साथ में भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो लाता है खजूर। खजूर भारत में लाने वाला जो शासक है वो है मोहम्मद बिन कासिम। साथ ही में ऊँट पालन स्टार्ट कराता है कौन भारत में? वो है मोहम्मद बिन कासिम। ऊँट पालन इसको हम बोल सकते हैं कैमल हस्बेंड्री यहाँ पे स्टार्ट कराता है कौन? ये कराता है मोहम्मद बिन
कासिम। उसके बाद भारत में एक सोने का सिक्का चलाता है। सोने का सिक्का चलाने वाला भारत में कौन है? वो है मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भी गुप्त वंश में भी सोने का सिक्का चलता था, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, सोने के सिक्के जो चलाता था जिसका नाम था दिरहम, दिरहम नाम के सिक्के यहाँ पे चलाया कौन? वो चलाया मोहम्मद बिन कासिम। साथ ही साथ यहाँ पे अरबी घोड़े लेकर कौन आया? अगर क्वेश्चन आए कि अरबी घोड़ा भारत में सबसे पहले कौन लाया था, तो वो लाया था मोहम्मद बिन कासिम। उसके साथ में यहाँ पे खजूर लाया, ऊँट पालन स्टार्ट किया, सोने के सिक्के चलाया, अरबी घोड़े लेकर आया। और भी इनके काम है, जैसे यहाँ पे जो मानसून शब्द है, मानसून जो शब्द है, जो अभी का समय है, मानसून शब्द है वो एक अरबी शब्द है, ये अरबी शब्द है और ये भी लेकर आया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो कुछ लिटरेचर है, जो कुछ साहित्य है, जिसका कि इन्होंने दूसरे अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले समझिए, आप जानते हैं कि भारत में एक कुषाण वंश एक शासक था, जिसमें उनके जो सबसे प्रतापी राजा हुए वो हुए राजा कनिष्क, और उनके जो राजवैद्य थे उनका नाम था चरक। तो चरक ने एक बुक लिखा जिसका नाम है चरक संहिता, जिसपे कि पूरा का पूरा हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब उपचार से रिलेटेड है। इसको इन्होंने अरबी में ट्रांसलेट कराया। तो अरबी में चरक संहिता को ट्रांसलेट कराने वाला कौन है? वो है मोहम्मद बिन कासिम। और इसमें एक और बुक है, वो है विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है। तो पंचतंत्र को जो हिंदी में अरबी में तो ट्रांसलेट करवाया, जिसको नाम रखा कलाली बादमीना करके नाम रखा इन्होंने बुक का। तो पंचतंत्र को जो अरबी में ट्रांसलेट करवाया वो करवाया मोहम्मद बिन कासिम, और जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक बुक है। उसके बाद इन्होंने मानसून शब्द भी दिया, और साथ ही साथ में एक और दिया, क्या? वो दिया मानचित्र। तो पूरे विश्व में जो सबसे पहला मानचित्र बनाया वो अरबी लोगों ने बनाया। तो मानचित्र देने वाला जिसको बोलेंगे वो है अरबी। अरबी का देन है ये। तो इन सारे चीज़ों को ये एज ए क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो 712 से लेकर के 714 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो इनका ये राजा दाहिर की दो बेटियां सूर्या देवी और निर्मला देवी को अरेस्ट करके मतलब गिरफ्तार करके जो ये अरब भेज देता है अलहजाज के पुत्रों के लिए। तो वो जो बेटियां होती हैं राजा दाहिर की, वो काफ़ी चालाक होती है, काफ़ी समझदार होती है। तो वो राजा दाहिर के जो बेटियां हैं वो क्या करता है, राजा अलहजाज को भड़का देती है। क्या करती है? भड़का देती है कि जो हमको जो मोहम्मद बिन कासिम है जो आपके पास भेजा है, उसने मेरा आबरू पहले ही लूट रखा है, मेरा इज्जत लूट लिया है। तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है राजा अलहजाज को, और अलहजाज क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को संदेशा भिजवाता है। और कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि अलहजाज है वो मोहम्मद बिन कासिम को अरब बुलाता है और वहाँ पे इनको मृत्यु दे देता है, और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम है उसका कहानी समाप्त हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि जब अलहजाज है वो इसके वफादारी पे संकोच करता है, यहाँ पे सवाल उठाता है, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम है वो अपना सर कटवा करके राजा अलहजाज के पास भिजवा देता है अपने वफादारी को साबित करने के लिए। तो ओवरऑल जो भी हो 714 ईस्वी में इसका मौत हो जाता है। तो 712 से 714 तक मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे भारत में शासन करता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे भारत में अरबों का आक्रमण। तो मैंने ये टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं लिखा, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, भारत में, पेन नहीं चल रहा, भारत में अरबों का आक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कैसे भारत में आया, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या उनके अचीवमेंट थे, क्या क्या वो भारत में इम्पोज किया। एक बार फिर से देखते हैं, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक बना। उसके बाद खजूर और ऊँट पालन जिसको हम बोलते हैं कैमल हस्बेंड्री, वो भारत में लाया। उसके बाद सोना के सिक्के चलाए जिसको हम दिरहम बोल रहे हैं। उसके बाद अरबी घोड़ा भारत में लेकर के आया, मानसून शब्द दिया। उसके बाद मानचित्र
जो सबसे पहले विश्व में दिया वो दिया अरबी लोगों ने। उसके बाद जो चरक संहिता है वो जो कि चरक के द्वारा लिखा हुआ है उसको अरबी में ट्रांसलेट करवाया, और पंचतंत्र की कहानियाँ जो कि विष्णु गुप्ता के द्वारा लिखा हुआ है वो कलाली बादमिना के नाम से अरबी में ट्रांसलेट करवाया। तो इतने सारे अचीवमेंट थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको पूरे वीडियो को अपने ध्यान से देखा होगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तुर्कों का आक्रमण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा तुर्कों का आक्रमण को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा हमारा ये लेक्चर? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।